भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए बाल विकास की क्लासेस चलाई जा रही हैं यूपी टेट परीक्षा के लिए और रीट परीक्षा के लिए। यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपको अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। आपके एग्जामिनेशन की डेट वगैरह भी आपको अप्रैल में मिल जाएंगी। तो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी बाल विकास का कोर्स चल रहा है, इसके तुरंत बाद हम ईवीएस का कोर्स शुरू करेंगे, क्योंकि जब एग्जाम आता है, एग्जाम के टाइम पे हम केवल मैराथन के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट आप जब ही कर पाओगे जब आप इन क्लासेस को देख पाओगे। आपने अभी तक इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आपको इसकी पिछली वाली क्लासेस मिल जाएंगी। आज की क्लास में हम किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सारी चीजों पर हम फोकस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। सबसे पहले हम अवस्थाओं के बारे में जब पढ़ रहे थे, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा, तो उसमें कुछ परिभाषाएं दी रहती हैं। 3 से 4 मनोवैज्ञानिकी की जो परिभाषाएं हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं। और इसमें परिभाषाएं मैं आपको बता देता हूं, इस तरह की परिभाषाएं कि सबसे पहले रॉस की परिभाषा है। रॉस क्या कहते हैं किशोरावस्था के बारे में? रॉस कहते हैं कि जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति यानी कि रिपीट हुआ है। रॉस ये कह रहे हैं कि जो चीजें शैशवावस्था में होती हैं वो चीजें किशोरावस्था में भी होती हैं, इसीलिए इन्होंने शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किशोरावस्था को बोला है। क्यों बोला है? कि जो विकास है बच्चे का, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, कोई सा भी विकास हो, एक तो वो शैशवावस्था में तीव्र होता है, फिर इसके बाद वो किशोरावस्था में तीव्र होता है। इस तरह की चीजें कुछ मिलती जुलती हैं, इसीलिए इसको शैशवावस्था की पुनरावृत्ति रॉस ने बोला है ना। याद रखेंगे, रॉस इज इक्वल्स टू पुनरावृत्ति। अब दूसरी परिभाषा है किलपैट्रिक की, आप देख सकते हैं, ये किलपैट्रिक की दूसरी परिभाषा है। किलपैट्रिक कहते हैं कि जो किशोरावस्था है वो जीवन का कठिन काल है, जीवन का कठिन काल है ना। इसमें बच्चे के जो शारीरिक विकास है वो तीव्र गति से होता है, शारीरिक अंगों में वो आती है ना, और बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, इसलिए जीवन का कठिन काल इसको किलपैट्रिक ने बोला है। याद रखेंगे, किलपैट्रिक इक्वल्स टू कठिन काल। वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने किशोरावस्था को बोला है कि अपराध प्रवृत्ति की ओर जाने का नाजुक काल। इस अवस्था में बच्चा, आपने देखा होगा, जोश होता है उसमें बहुत, तो अपराध प्रवृत्ति की ओर भी बड़े आसानी से वो चला जाता है, तुरंत बहक जाता है ना। इसीलिए अपराध प्रवृत्ति की ओर जाने का नाजुक काल, इस अवस्था को किसने बोला है? तो वैलेंटाइन ने। आप लोग याद रखेंगे किसने बोला है? वैलेंटाइन ने। अब आगे बढ़ते हैं। 12 से 14 वर्ष में शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं। तो शरीर का जो विकास है पूरा, वो पूर्ण रूप से हो चुका होता है ना। तो इसमें आपको 2 से 3 चीजें याद रखनी है केवल, कि 12 से 14 वर्ष में लड़कियों में शारीरिक विकास तीव्र होता है, फिर 14 वर्ष के बाद लड़कों में ये विकास की जो गति है वो तीव्र होती है। तो ये अंतर आप लोग याद कर लीजिए। 12 से 14 वर्ष में लड़कियों में शारीरिक विकास तीव्र होता है, और 14 वर्ष के बाद 18 वर्ष तक लड़कों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। यह आप डिफरेंस याद रखिएगा, इसमें ही ज्यादातर कंफ्यूजन होती है ना। और शारीरिक विकास इस अवस्था में पूरा हो जाता है, पूर्ण रूप से हो चुका होता है ना। तो शारीरिक विकास से संबंधित 2 से 3 फैक्ट ही इसमें पूछता है, इसके आगे और भी मैं आपको बताऊंगा। संवेगात्मक विकास की बात कर लेते हैं। तो बच्चे के जो संवेग हैं इस अवस्था में, वो अस्थिरता उनमें आ जाती है ना। अस्थिरता आ जाती है, यानी कि उसके संवेग तुरंत जागृत हो जाते हैं। कोई सा भी, जैसे आप उसको देशभक्ति गीत सुनाओगे तो तुरंत उसको देशभक्ति वाले संवेग आ जाएंगे, है ना। कोई वैसी सिचुएशन दिखाओगे तो तुरंत रोने भी लग जाएगा, तुरंत दुखी हो जाएगा, है ना। तो अस्थिरता इस अवस्था में संवेगों में रहती है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, संवेगों में अस्थिरता रहती है किशोरावस्था में। इसके अलावा श्रृंगार करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। आप लोग याद रखेंगे, श्रृंगार करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। बच्चा श्रृंगार पर ज्यादा बल देता है, आपने देखा होगा लड़कों को, तुरंत एकदम बालों में कंघी करते रहते हैं, तुरंत थोड़ी थोड़ी देर बाद, 5-5, 10-10 मिनट बाद कहीं जाते हैं तो शीशे में देखते रहते हैं, और कहीं भी जाएंगे तो बालों में अपने हाथ घुमाते रहेंगे, बिल्कुल सेट रहना चाहते हैं कि बाल बिल्कुल सेट रहें। तो श्रृंगार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और लड़कियों में भी आपने देखा होगा इस अवस्था में
श्रृंगार करने पर ज्यादा बल देती हैं। तो श्रृंगार करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, अगर आपसे ये पूछ ले तो आप बोलोगे किशोरावस्था। ठीक है, और काम भावना की जो काम भावना है वो भी इसमें जागृत हो जाती है ना। तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। 2-3 चीज़ें हैं संवेगात्मक विकास से संबंधित। इसमें मानसिक विकास की अगर बात करें तो बच्चे का जो चिंतन है वो अमूर्त चीज़ों के प्रति भी होता है। जैसे मूर्त चीज़ों के प्रति हमने सुना था केवल कि शैशवावस्था में होता है। अमूर्त चिंतन की बात करें कि जो चीज़ें उसके सामने नहीं है ना, उनके बारे में भी वो सोच लेता है, तो इसको बोलते हैं अमूर्त चिंतन, है ना। जैसे मान लीजिए कि उसने कुत्ता देखा, कहीं कल देखा था, ठीक है, तो उसके बारे में आज वो सोच सकता है ना। ऐसा नहीं है कि कुत्ता उसके सामने हो तभी वो सोचेगा, ऐसा शैशवावस्था में होता है कि उसके सामने जो चीज़ें हैं उसी के बारे में तुरंत सोचेगा, चीज़ सामने से हटी सोचना बंद कर देगा। लेकिन किशोरावस्था में जो चीज़ें उसके सामने नहीं हैं उनके बारे में भी सोच सकता है। आत्मसम्मान की भावना इस अवस्था में आ जाती है। तो ये भी एक एक पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने सारे वही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं, फालतू की चीज़ें ली नहीं है ना, क्योंकि इनसे ज़्यादातर प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसी तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं और नॉर्मल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं अवस्थाओं से। मैं आपको बता देता हूँ, आत्मसम्मान की जो भावना है वो इसी अवस्था में विकसित होती है। तो बोलेंगे कि आत्मसम्मान की भावना, कि बच्चे को आत्मसम्मान चाहिए इस अवस्था में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसको इग्नोर करोगे, आप उसकी इंसल्ट करोगे, ऐसा नहीं है, वो तुरंत विद्रोह करेगा, ऐसा करोगे आप तो आत्मसम्मान की भावना किशोरावस्था में विकसित हो जाती है। ठीक है, आगे और है इसमें व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं। जैसे भाषाई विकास की अगर बात करें तो बच्चे का भाषाई विकास तो पूर्ण रूप से हो चुका होता है, वो बोल रहा होता है अच्छे से, सारी चीज़ें अपने जो भाव हैं वो व्यक्त कर पाता है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं अपने विचार व्यक्त कर पाता है। तो भाषाई विकास तो पूर्ण रूप से हो चुका होता है। तो व्यक्तित्व की बात आती है कि व्यक्तित्व कैसा होता है बच्चे का, तो उभयमुखी व्यक्तित्व होता है। जैसा मैंने आपको शैशवावस्था में बताया था कि व्यक्तित्व कैसा होता है बच्चे का, अंतर्मुखी, और फिर बाल्यावस्था में कैसा हो जाता है, बहिर्मुखी। इस अवस्था में उभयमुखी होता है, यानी कि अंतर्मुखी स्वभाव के भी बच्चे आपको मिलेंगे और बहिर्मुखी स्वभाव के भी बच्चे आपको मिलेंगे, है ना। अब आपने देखा होगा स्कूल्स में, देखा होगा इस क्लास में, जैसे 10th to 12th क्लास में आपने बच्चे देखे होंगे, तो असेंबली में जाके स्पीच भी दे रहे होते हैं बहुत सारे बच्चे, है ना। बहुत सारे बच्चे अंतर्मुखी व्यक्तित्व के भी होते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, शर्म आती है उनको। लेकिन कुछ जो है कि आपने देखा होगा स्कूल्स में कोई बच्चे जो होते हैं वही प्रेयर करवा रहे होते हैं, है ना। तो बहिर्मुखी उभयमुखी स्वभाव की हो जाते हैं वहाँ पर, है ना। और जैसे उभयमुखी स्वभाव का मतलब ये हो गया कि जैसे नेता आपने देखे होंगे तो वो बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं, उनको सारी चीज़ें बोलनी होती हैं, जो उनके मन में तुरंत बोलते जाएंगे, भाषण देते जाएंगे, है ना। जैसे डॉक्टर आपने देखा है वो अंतर्मुखी स्वभाव का होता है, बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा, आपसे तुरंत पूछेगा हाँ जी बताइए, आप बोलोगे ये प्रॉब्लम है, बस सुनेगा और तुरंत लिख देगा, उस पर आपकी जो मेडिसिन है वो लिख देगा। ठीक है, तो उभयमुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों स्वभाव के व्यक्ति किशोरावस्था में पाए जाते हैं, है ना। तो किशोरावस्था से संबंधित ये इतने सारे फैक्ट थे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं ये। और जिसको भी यूपी टेट रीट वगैरह के जो नोट्स वगैरह है वो चाहिए होते हैं तो व्हाट्सएप हमें कर सकता है, वहाँ पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, चलिए। और यूपी टेट के लिए अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं बाल विकास की, तो ये आपके सामने बाल विकास की चाक्षु पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें पिछली परीक्षाओं के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका सॉल्यूशन भी है, इसमें पूरा कंप्लीट कोर्स भी है, और ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है ना। आप देख सकते हैं बाल विकास है सीखने का, है ना। और अगर आपको बुक्स ये चाहिए तो अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर खरीद सकते हैं, या फिर इसके अलावा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फ्लिपकार्ट अमेजोन का लिंक है, वहां पर जाकर भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको इस अवस्था से संबंधित बता देता हूं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। लंबाई की जो वृद्धि है, जो बच्चे की लंबाई बढ़ती है वो पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण बढ़ती है, और जो ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर में वो रस का स्त्राव करती हैं, है ना। उनसे रस का स्त्रावण होता है, जिनके कारण बालकों में क्या है, बालकों के स्त्राव कम होता है, उनकी लंबाई की वृद्धि कम होती है। तो यहां पर यही बात बोल गई है कि लंबाई निर्भर करती है पिट्यूटरी ग्रंथि पर, है ना। इसका स्त्रावण, जैसे हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं, है ना, और ये रस का स्त्रावण करती हैं, तो ज्यादा स्त्रावण करेगी तो लंबाई बढ़ेगी। तो ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो बालकों में स्त्राव
कम करती है बालिकाओं की अपेक्षा, ठीक है। इसलिए बालकों की जो लंबाई है वो उसमें कम वृद्धि होती है। आपने देखा होगा बालिकाओं की लंबाई तुरंत बढ़ जाती है ना, तो उनकी ग्रंथि ज्यादा स्त्रावण करती है। तो ये चीज फैक्ट आप ये जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था में भार अस्थियों और मांसपेशियों के विकास के कारण बढ़ता है। जैसे किशोरावस्था में बालक है, उसका वजन कब बढ़ेगा? जब उसकी मांसपेशियों का विकास होगा, जब उसकी अस्थियां यानी कि हड्डियों का विकास होगा, है ना। हड्डियों से संबंधित एक बहुत अच्छा फैक्ट मैं आपको बताता हूं अभी। 13 वर्ष की आयु तक बालकों के लगभग 27 से 28 दांत निकल आते हैं, यानी कि इस अवस्था की शुरुआत तक बच्चे के 27-28 दांत निकल आते हैं, और जो दांत बचे रहते हैं वे किशोरावस्था के अंत तक आ जाते हैं, है ना। सारे 32 जो दांत होते हैं वो भी इस अवस्था के अंत तक आ जाते हैं। जो हृदय, जो हर्ट है, वो 20 वर्ष की आयु तक पूरी तरह से विकसित हो जाता है ना। तो जो हर्ट है उसका आप याद रखेंगे, जो हृदय है वो किस उम्र तक बच्चे में पूर्ण रूप से विकसित होता है? तो आप बोलोगे कि ये 20 वर्ष की आयु तक हृदय पूरी तरह से विकसित हो जाता है। अस्थियों की मैं बात कर लेता हूं, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप जरूर इसको नोट करके लिखिएगा और वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा कि अस्थियां जन्म के समय हड्डियां होती हैं बच्चे में 270, 14 वर्ष की आयु में जो हो जाता है तो ये बढ़कर 350 हो जाती हैं। ये फैक्ट आपने नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा कि बाद में कम होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 14 वर्ष की आयु का जो बच्चा होता है उसमें ये अस्थियां ज्यादा हो जाती हैं, 350, 350 हो जाती हैं, और जब वो प्रौढ़ावस्था में आता है तब घटकर फिर दोबारा से 206 रह जाती हैं। जैसे पूछते हैं ना कि हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 206 है, लेकिन जन्म के समय ये 270 होती हैं, और जब 14 वर्ष का बालक होता है तो ये ज्यादा होती हैं, सबसे अपने मैक्सिमम नंबर पर होती हैं 350, है ना। तो इसको नोट करके जरूर लिखिएगा। किशोरावस्था में यौन संबंधी मुख्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो ये भी आपको पता होगा, यौन संबंधी सारे परिवर्तन इसी अवस्था में दिखाई देते हैं, है ना। चलिए, और ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट किशोरावस्था से। अब इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाता है, इससे बाहर अगर कोई प्रश्न जाएगा भी तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो किशोरावस्था से सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको उसको देखना है और आंसर बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। सबको, आप सबको इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किशोरों की जटिल अवस्था के कारण, जटिल अवस्था है मैंने आपको बताया, किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। किशोरों के बारे में क्या अध्ययन करना चाहिए? शारीरिक अध्ययन, मानसिक, बौद्धिक, या फिर शरीर तथा मन संबंधी। किशोरों की जो अवस्था है वो जटिल अवस्था है, इसके कारण किशोरों के अध्ययन का क्या विषय होना चाहिए? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शरीर तथा मन संबंधी। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में, और सब लोग आंसर करेंगे, ठीक है। जिसको पता है, नहीं पता है, सारे लोग आंसर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर आपकी जो किशोरावस्था है वो लगभग समाप्त हो चुकी है, और जो बुक्स लेना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं, 5 स्टार की रेटिंग इसको दी गई है, 10,000 से ज्यादा कॉपी इसकी सोल्ड हो चुकी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।